नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग। देखिए खींचतान के बीच बिहार में एक बड़ा अपडेट आ गया है। हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं कि बिहार की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी महाराष्ट्र वाला खेल करने के जुगत में लगी हुई है और उसी खेल को समझते हुए, उसी खेल को भांपते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक तरफा नाराज हुए हैं और वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं। भाजपा तो छोड़ दीजिए, अपने जो दो उनके इर्द गिर्द के नेता हैं संजय झा और ललन सिंह, उन दोनों से भी बात नहीं कर रहे हैं। देखिए बड़ी अपडेट आ गई है कि बिहार का राजनीतिक समीकरण बदलने वाला है। लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं। देखिए 29 सीट, बाबा ने पहले भी बताया था कि देखिए भाजपा के पास कुल 80 विधायक अभी हैं और सरकार बनना है 122 जो है वो विधायक रहेंगे तब सरकार बनेगी। तो देखिए केंद्र में तो समर्थन है जनता दल यूनाइटेड का, लेकिन देखिए बिहार में अगर नाराजगी है तो बिहार में क्या नीतीश कुमार कोई खेल कर सकते हैं? बिहार में वो क्या पलट सकते हैं? इस पर जब चर्चाएं चलने लगी तब भारतीय जनता पार्टी ने एक नए समीकरण को गढ़ना शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी अब माइनस नीतीश सरकार बनाने की कवायदत में लगी हुई थी और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के 80 और 4 जीतन राम मांझी के 84 और 7 बागी विधायक, इन सबको आप मिला दीजिए और 122 जो कि बहुमत के लिए संख्या होती है उसमें माइनस कर दीजिए तो कुल आता है 31। मतलब 31 विधायकों की जरूरत अभी भी भारतीय जनता पार्टी को है बिना नीतीश कुमार के बिहार में सरकार बनाने के लिए। अब इसकी जुगत में लगी हुई थी भाजपा, लेकिन कोई समीकरण फिट नहीं हो रहा है। न राष्ट्रीय जनता दल के विधायक टूट कर आ रहे हैं, ना ही नीतीश कुमार के विधायक टूट कर आ रहे हैं। तब देखिए ऐसे में नीतीश कुमार के नाराजगी के बीच आपने देखा कि एक ऐसे भाजपा एक ऐसी जो संगीता कुमारी है, एक विधायक है जिन्होंने सदा रत्नेश सदा जैसे मंत्री पर टिप्पणी कर दी और उसको भाजपा ने प्रवक्ता बना दिया। ये सब क्या दर्शाता है? भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में है और किसी बड़े रणनीति पर काम कर रही है। जो अभी सबसे बड़ी ब्रेकिंग आ रही है कि बिहार के राज्यपाल को बदल दिया गया है। जी हां, बिहार के साथ साथ 5 और जगहों के राज्यपाल को बदल दिया गया है। यह सारा समीकरण यह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार और अमित शाह एक्टिव मोड में है और वहीं से प्लान बना रहे हैं। बिहार किसको भेजा गया है? एक ऐसे शख्स को भेजा गया है जो नीतीश कुमार का बाई हार्ट समर्थक है, जो नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी का बाई हार्ट समर्थक है। नीतीश कुमार के साथ भले ही सेकुलरिज्म वाले मामले पर वो फिट नहीं बैठते हो, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ उनकी अच्छी खासी जमती है, अच्छी खासी जुगलबंदी है। जी हां, देखिए हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं। बड़ी ब्रेकिंग सामने आई है। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने राज्य के राज्यपाल को बदल दिया है। बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर को केरल का राज्यपाल बना दिया गया है। केंद्र सरकार ने बिहार के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों के राज्यपालों को भी बदल दिया है। आपको बताते चले, बिहार, केरल, मिजोरम, उड़ीसा और मणिपुर में भी नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। बिहार पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन बिहार से पहले और जगहों के बारे में हम बता दें। मिजोरम की अगर बात कर ले तो केंद्र सरकार ने जनरल विजय कुमार सिंह को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त कर दिया है। जनरल सिंह ने अपने लंबे सैन्य करियर और प्रशासनिक अनुभव से पहचान बनाई थी। उसके बाद बात करें अगर उड़ीसा की, तो उड़ीसा में हरि बाबू कंभापति को राज्यपाल बना दिया गया। हरि बाबू कंभापति को उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अपने राजनीतिक अनुभव और नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते हैं। मणिपुर पर आते हैं, जहां मणिपुर में लगातार बड़े बवाल देखने को मिल रहे थे, तो वहां पर भी अजय कुमार भल्ला को राज्यपाल बना दिया गया है। भल्ला अपने प्रशासनिक अनुभव और कुशल नेतृत्व के लिए भी जाने जाते हैं। अब अंतिम में हम बिहार की बात कर लेते हैं। देखिए बिहार में एक ऐसे शख्स को राज्यपाल बनाया गया है जिनका नाता हमेशा विवादों से रहा है। जी हां,
हम बात कर रहे हैं बिहार के नवनिर्वाचित राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। जी हाँ, ये नाम को ध्यान से सुन लीजिए, अब से ये बिहार के नए राज्यपाल हैं। केरल के राज्यपाल के तौर पर अपनी जिम्मेवारी निभा रहे आरिफ मोहम्मद खान को अब बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। उन्होंने केरल में अपनी कार्यशैली और प्रशासनिक क्षमता से अलग पहचान बनाई है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सेकुलर इमेज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब देखिए जो विश्वनाथ आर्लेकर थे उनको केरल भेज दिया गया है। इसको लेकर राष्ट्रपति भवन ने मंगलवार यानी कि आज रात 9:30 बजे नोटिफिकेशन जारी किया। आरिफ मोहम्मद यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। वह अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। खान के रूप में बिहार को 26 साल बाद मुस्लिम राज्यपाल मिला है। राज्य में नवंबर 2025 में विधानसभा का चुनाव है और खान का कार्यकाल अभी 2 साल बचा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि आरिफ मोहम्मद खान के ही आसपास बिहार का भी चुनाव होना है। तो भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार के समीकरण और राजनीति गढ़ रही है, नीतीश कुमार के लिए यह अलार्मिंग जो चीज है वो अलार्मिंग है, अलार्म करने वाली चीज है। उसके बाद आगे बताते चले, देखिए राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी पिछले दिनों खूब चर्चा में रहे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा था कि ब्रिटिश शासकों ने सत्याग्रह के कारण नहीं बल्कि भारतीयों के हाथों में हथियार देखकर भारत छोड़ा था। उन्हें एहसास हो गया था कि भारत के लोग आजादी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पिछले सप्ताह शुक्रवार को गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह बयान दिया और तब से ही जो है उनके बयान पर खूब चर्चाएं होने लगी। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यह भी कहा था कि ब्रिटिशर्स ने एक कहानी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हथियारों के बिना लड़ाई नहीं लड़ा गया। अंग्रेज सत्याग्रह के कारण भारत छोड़कर नहीं गए। तो देखिए, हम लगातार आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं। आज दिन भर इस प्रकार की घटनाक्रम बिहार में घटी है। अब देखिए, बैठक तेजस्वी यादव ने अपने तमाम विधायकों का मन टटोला है, विधायकों की परेड करा ली है। हमारे संवादक ने भी आपको बताया है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि अब जो है विधायक उनके टूट रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव विधायकों का मन टटोलना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे कि क्या भाजपा जो 31 विधायकों के जुगत में लगी हुई है, क्या राजद के किसी विधायक के संपर्क में तो नहीं है, किसी राजद के किसी विधायक को तोड़ने के फिराक में तो नहीं है। तो इसको लेकर तेजस्वी यादव ने ठोक बजाकर पूछ लिया है और समझ लिया है कि हमारे जो विधायक हैं वो पूरी तरह से तेजस्वी के साथ अटैच है। देखिए, एक जो चर्चा है आरिफ मोहम्मद खान के बारे में हम आपको बताते चले। आरिफ मोहम्मद खान का जन्म 18 नवंबर 1951 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय BA ऑनर्स और लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से LLB प्राप्त किया। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन एक छात्र नेता के रूप में शुरू किया। आरिफ मोहम्मद खान 1980 में कानपुर से 7वीं लोकसभा के लिए चुने गए। वह 8वीं, 9वीं और 12वीं लोकसभा के दौरान फिर से बहराइच निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य के रूप में चुने गए। श्री खान की प्रशासनिक क्षमताओं को उनके मंत्री स्तरीय कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर जाना गया। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में मोहम्मद खान ने 89 से 90 के दौरान ऊर्जा और नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभाला। इससे पहले उन्होंने उप मंत्री, सूचना और प्रसारण और केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया था। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।